देखो जी, एकदम ज़बरदस्त व्यू। ये है बाबा केदार वाली पर्वत श्रृंखला, सफ़ेद सफ़ेद। और ये रही घाटी। इसी घाटी से देखो मंदाकिनी नदी आ रही है, दिख रहा है? मतलब इन पहाड़ों के पीछे कहीं मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। ये जो शोर हो रहा है, ये मंदाकिनी नदी के जल का शोर है। अद्भुत। हर हर महादेव। हाँ जी, आइए आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ गुप्त काशी में। ये है वो जगह। इस जगह का नाम है विद्याधाम। ये गुप्त काशी में एकदम आखिरी मोड़ पे पड़ता है। यहाँ रहने की और खाने की एकदम उत्तम व्यवस्था है। ये आचार्य कुलम जैसा है। यहाँ पे लोग बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। गुरु और शिष्य वाली परंपरा है। लोग आते हैं परिवार के साथ, और साधु संत और हर तरह के लोग यहाँ आते हैं। और ये जगह जहाँ पे मौजूद है उसकी खूबसूरती का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वो देखिए, हर सवेरे उठिए तो वो सफ़ेद पहाड़, ये फ्रंट में ग्रीन पहाड़, फिर वो सफ़ेद पहाड़, फिर वो सफ़ेद पहाड़, और इसकी लड़ी लगी हुई है। इन्हीं पर्वतों के पीछे में कहीं पे बाबा केदारनाथ धाम है। अभी तो मैं गुप्त काशी में हूँ और यहाँ के नज़ारों का दीवाना हुआ पड़ा हूँ। और आप देख ही सकते हैं सफ़ेद पहाड़ कितने सुंदर दिखते हैं। ये देखिए, ऊंची ऊंची पहाड़ें, और वो बीच में मंदाकिनी नदी है। उन्हीं घाटियों में से पीछे से उनका उद्गम हुआ है। आज यहाँ हूँ, कल सवेरे सोनप्रयाग के लिए रवाना होऊंगा। ये है गुप्त काशी का मेन मार्ग। यही नीचे है गुप्त काशी। मैं लगभग आखिरी मोड़ पे खड़ा हूँ। यहाँ के बाद देखिए, उस मोड़ के बाद शहर बदल जाएगा और कल फिर प्रस्थान करूँगा। भाई वो देखो, ज़िंदगी में सारी चीज़ें करनी है। पढ़ाई लिखाई, दोस्ती, मस्ती, शादी, बच्चे, उनकी पढ़ाई, और फिर एक दिन लुढ़क जाना है। मोटरसाइकिल घूमना दोस्तों के साथ, और एक बार पैदल यात्रा ज़रूर करना है। मीन्स लाइफ में चेक पॉइंट्स बनाते हैं अगर, या कोई गोल बनाते हैं, तो एक पद यात्रा हरिद्वार से केदारनाथ धाम, या फिर आपकी जो भी इच्छा। मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूँ जो 12 लिंग पैदल कर रहे हैं। मतलब इंडिया के जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, जो भारत के अलग अलग स्टेट्स में है, पूरे इंडिया भर में। आज ही सवेरे एक सज्जन से मिला, वो पैदल 12 लिंगों का दर्शन कर रहे हैं, जिसमें से 10 उन्होंने कर लिए हैं। अभी वो बाबा केदार का दर्शन करके आए, वो 10वां था। फिर यहाँ से जाने वाले हैं वो बनारस, वहाँ काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करते, और फिर उसके बाद वहाँ से जाते वो झारखंड, जहाँ वो बाबा बैजनाथ का दर्शन करते, और वो उनका 12 लिंगों का दर्शन, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी है भाई, और वो 50 से कम के तो नहीं होंगे। गिव और टेक 3 इयर्स, मतलब 47 to 53 इयर्स के बीच के या उससे ऊपर होंगे। और भाई उनको देख के लगा कि यार ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट वो उनका टारगेट है, अपनी अपनी श्रद्धा है। मैं आ गया, मेरा बुलावा आया, मैं भी चला आया। पैदल आ गया, मोटरसाइकिल से भी आया हूँ, कार से भी आया हूँ। पर पैदल यात्रा यार एकदम अलग एक्सपीरियंस देती है। मैं अब आपको समझाऊंगा तो आप बोलोगे कि कैसी बातें हैं।
बट ये एकदम अलग एक्सपीरियंस है। आपको जिन चीज़ों का ज्ञान मिलता है, जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति होती है, वो आपको बदल देती है। आप वो इंसान पहले वाले बहुत कुछ बदल जाता है। मैंने इस यात्रा में भूख देखी है, प्यास देखी है, ठंड देखी है, बरसात देखी है, अकेली रात देखी है, किसी का साथ भी देखा है, दया देखी है, कृपा देखी है, प्रेम देखा है। तो ये यात्रा में एक रात ऐसी भी बीती है कि मेरे पास सर छुपाने को सर नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी, और फिर कहीं से कोई आया, मेरी मदद करी और वो रात गुजरी। ऐसा पैसों के दम पे नहीं होता। जब आपके जेब में पैसे होते हैं तो होते हैं, पर पैदल यात्रा में ऐसा नहीं कि जेब में पैसे नहीं हैं। पर पद यात्रियों को लोग खुद से अप्रोच करते हैं, पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ये चीज़ें आपको और किसी भी तरीके के यात्रा में मेरे हिसाब से संभव नहीं है। तो अपने लाइफ में एक गोल ज़रूर होना चाहिए कि हाँ, एक यात्रा पैदल अपने किसी भी धाम तक जाने की। और उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है इस चीज़ को करने के लिए। आइए, आपको फ़िज़िकल चैलेंजेस भी मिलेंगे। पहाड़ चढ़ना बच्चों का खेल नहीं है, वो भी 300, 400, 500 किलोमीटर चारों धामों को यात्रा करना। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड अ लॉट ऑफ पॉजिटिव स्पिरिट टू डू सच एन एनॉर्मस थिंग, टू गो अहेड एंड क्लाइंब अप ऑन दिस माउंटेन्स। बट आप करोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपको बस चलते रहने की ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें आप तक खुद आती है। भूख लगेगी तो खाना आएगा, ठंड लगेगी तो कंबल आएगा, बारिश होगी तो छाता मिलेगा, जूते फट जाएंगे तो जूते मिलेंगे। हर चीज़ आप तक पहुंचती है। मेरे तक कुछ चीज़ें पहुंची है, तो मैं थोड़ा कतरा रहा उन चीज़ों को खुल के कहने में। पर ये बात 100% सही है कि आपने जिस दिन यात्रा चालू करी, उस दिन से ही, उस पल से ही आपको समझ में आने लगेगा कि आपको बुलाया जा रहा है। आप तक हर चीज़ें पहुंचाई जाएंगी, आपको उस जगह तक पहुंचाया जाएगा। और कोई नहीं, लोग मदद करते हैं। आप इसको ईश्वरीय शक्ति समझ लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, पर आपको लोग मिलते हैं वैसे, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और आप बढ़ते जाते हैं। देखो, मैं भी करते करते क्लोज टू 200 किलोमीटर्स चढ़ आया। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसे अपना जीवन में कभी कुछ भी नहीं करा। मैं दिन भर में 5 किलोमीटर भी, 3 किलोमीटर भी पैदल चलने वाले आदमियों में से नहीं। मोटरसाइकिल, पाँव बड़े हुए तो साइकिल पाँव हाथों में आई, हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आने लगी तो फिर बाइक आई, फिर कार आई, और फिर ज़िंदगी चलती रही। अभी बस यही एक ऐसा पल आया है जब पैदल चल रहा हूँ, और वो भी इतनी लंबी दूरी, 200 किलोमीटर। छोटा बात नहीं है। सो आई विल एनकरेज, और मेरे साथ के सारे मेरे दोस्त, सगी संबंधी, मेरे उम्र के लोग जो भी ये वीडियो देख पा रहे होंगे, भाई, पैदल यात्रा आपको बहुत कुछ सिखाती है। ऐसी चीज़ें जो आप आम जीवन में नहीं सीख सकते, और करने की कुछ ज़रूरत नहीं है भाई। बस बस्ता बांधो और निकल लो। और बातों बातों में आपने देख ही लिया होगा कि नज़ारे कैसे बदल गए। कहाँ ये बर्फीले पहाड़ छिपे हुए थे और अब ये सामने आ गए। चलिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आइए आपको पहाड़ी गांव दिखाता हूँ। अभी मैं गुप्त काशी में हूँ, और यहाँ के गांव, वो देखो, पहाड़ों पे ही बसते हैं। लोग ऐसे ही ढलानों पे घर बनाते हैं, काट काट के। सड़कें रहती है, क्योंकि ज़मीन तो यहाँ है ही नहीं। तो हम जो प्लेन लैंड से आते हैं, उनके लिए एक नई चीज़ है देखने के लिए कि लोग आखिर कैसे रहते हैं। देखिए,
यूं ही सीढ़ी नुमा, एक घर की लाइन, फिर रेखा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ये देखिए, एक नया तजुर्बा। और गांव की सड़कें जो घरों को जाती हैं वो ऐसी होती हैं, पहाड़ों के बीच से होती हुई। अगर कभी जीवन में मौका मिले तो पहाड़ों पे ज़रूर आइए, देखिए, सीखिए कि लोग आखिर रहते कैसे हैं, क्या खाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, शिक्षा दीक्षा कैसे लेते हैं। देखिए वो खेत हैं, ये वाले, ये सारे खेत हैं। स्टेप फार्मिंग हम सब ने अपने स्कूल में पढ़ाई है, देख ही सकते हैं। वैसे मैं गांव के रास्ते से कहीं जा रहा हूँ। यहाँ गुप्त काशी में कुछ खास है, तो खास नाम में ही है। इस जगह का नाम है गुप्त काशी, मतलब काशी जो बनारस में है। और एक और काशी है जो गुप्त थी, अब जिसको मैं अनगुप्त कर दे रहा हूँ। कहने का मतलब अब जो गुप्त ना रही। तो नाम से यही जाहिर है कि जो काशी बनारस में है उसी का एक प्रारूप गुप्त रूप से यहाँ उत्तराखंड में भी है, और वो यही है। और काशी फेमस है काशी विश्वनाथ महादेव के नाम पे, और एक विश्वनाथ जी का मंदिर यहाँ भी है। उसी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। माँ जी, मंदिर का रास्ता आगे। तो जो एक ज्योतिर्लिंग बनारस काशी में काशी विश्वनाथ के नाम से है, उन्हीं का एक छोटा मंदिर यहाँ भी है। शायद बनारसियों ने यहाँ भी अपने पग चिन्ह छोड़े हैं, और महादेव का एक छोटा प्रारूप, काशी का एक छोटा काशी यहाँ बनाया है। आप तब तक यहाँ के गांव कैसे दिखते हैं, ये देखिए, हेल्थ केयर सेंटर है, आयुष्मान भारत है ना, व्यवस्थाएं देखिए। ये बैडमिंटन कोर्ट है, पर ओपन में क्या ही खेल पाते होंगे। फिर आधा इंडिया तो ओपन में ही खेलता है। और ये जगह पुरानी भी है, कुछ पुरानी, मतलब बहुत पुरानी है। कह रहा हूँ, हिंदुओं की तो खुद को ही नहीं पता कि हम कितने पुराने हैं, बाकी बहुत पुराने हैं यार। यहाँ पे कुछ बनावटें मैंने देखी घरों की, मतलब जितने बड़े हमारे घरों में आमतौर पे खिड़कियाँ होती है, वहाँ इतने बड़े बड़े यहाँ पुराने घरों में दरवाजे हुआ करते थे। कहने का मतलब है शायद